नमस्कार देवियों, सज्जनों, सरप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। शिक्षा पॉइंट पर उपस्थित हूँ। 12वीं की हिंदी गद्य खंड की एक लघु कहानी, लघु कथा चार हाथ के साथ, जिसके कहानीकार हैं असगर वजाहत, और इनके जन्म और साहित्यिक परिचय के बारे में हम पढ़ चुके हैं। देखते हैं इस कहानी, ये जो चार हाथ कहानी है, इसका संदर्भ प्रसंग क्या है। असगर वजाहत के कहानी संग्रह से संकलित यह लघु कहानी है, लघु कथा है। और इसका अगर प्रसंग देखें, या अगर प्रसंग तो यही है, शोषक और शोषित दोनों के बीच के जो पर्दे हैं, उसको पर्दाफाश करने वाली कहानी है। ये कहानी का मूल जो प्रतिपाद्य है, जो केंद्रीय भाव है, वह यह है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों के द्वारा मजदूरों का शोषण करने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाने, उन्हें लाचार बेबस बनाने की यह कहानी है। बहुत तरह के हथकंडे अपनाते हैं। मजदूर विरोध की स्थिति में भी नहीं होते, चाहे वो सैलरी आधी मिले या पूरी मिले, तब भी आधी तनख्वाह पर भी कार्यरत हैं। शोषण पर आधारित व्यवस्था का रहस्य उद्घाटन करती हुई यह कहानी है। देखते हैं इसकी व्याख्या। छोटी कहानी है तो लाइन बाय लाइन पढ़ करके व्याख्या करना आसान हो जाता है। एक मिल के मालिक के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आया करते थे, जैसे सारा संसार मिल हो जाए, सारी दुनिया ही एक मिल हो जाए, सारे लोग मजदूर, सारी दुनिया के लोग मजदूर हो जाएं, और वह उनका मालिक, या मिल में और चीज़ों की तरह आदमी भी बनने लगेंगे। जैसे वस्तुएं बनती हैं, वस्तुओं का उत्पादन होता है, तो मिल में आदमी भी बनने लगेंगे, मनुष्य भी बनने लगेंगे। तब मजदूरी भी नहीं देनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। इस तरह के ख्यालात आ रहे थे उसके दिमाग में, मिल मालिक के दिमाग में, पूंजीपति के दिमाग में, कि भाई सारी दुनिया मेरी हो जाए, सारी दुनिया एक मिल में बदल जाए और सारे लोग मजदूर बन जाएं, और वो अकेला मालिक बन करके सारी दुनिया के ऐशो आराम को कैश करे। ये और तरह के विचार उसके मन में आ रहे थे। और क्या, लेकिन यह काम मजदूर के, एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मजदूर के चार हाथ हो तो काम कितनी तेजी से हो, और मुनाफा भी कितना ज़्यादा। दिमाग में बात आई कि भाई अगर एक मजदूर के, जैसे एक व्यक्ति के दो हाथ होते हैं, तो एक मजदूर के अगर चार हाथ हो जाएं, एक दो नहीं चार हाथ हो जाएं, तो काम दुगुना बढ़ेगा, मुनाफा भी दुगुना हो जाएगा, और उत्पादन भी बढ़ जाएगा, आमदनी भी बढ़ जाएगी। लेकिन यह काम करेगा कौन? कि भाई चार हाथ हो जाने वाला काम जो इससे इतना मुश्किल काम है, तो वो करेगा कौन? पूंजीपति है ना। तो उसने सोचा वैज्ञानिक करेंगे, ये है किस मर्ज की दवा। वैज्ञानिकों का ख्याल आया दिमाग में कि भाई वैज्ञानिक ही बेहतर तरीके से ऐसे काम को अंजाम दे सकते हैं। वो किस बीमारी का इलाज करने वाले लोग हैं, वो आखिर इन्हीं कामों के लिए तो है। दो को चार बना देंगे, दो हाथ की जगह चार हाथ बना देंगे। उसने यह काम करने के लिए बड़े वैज्ञानिकों को मोटी तनख्वाहों पर नौकर रखा, और वे नौकर हो गए, बड़े वैज्ञानिक भी। देखिए यहाँ पर एक विडंबना है, व्यंग्य है, कि वहाँ पर मजदूर ही नौकर नहीं बना हुआ है, बल्कि बहुत उच्च शिक्षित व्यक्ति, वैज्ञानिक और डॉक्टर और जितने भी इस तरह से प्रोफेशनल्स हैं, वे भी नौकर ही बन जाते हैं, नौकर हो गए। वैज्ञानिक भी कई साल तक शोध किया, खोज खबर की, बहुत रिसर्च का काम किया, और प्रयोग करने के बाद वैज्ञानिकों ने कहा, बहुत सारी शोध खोज रिसर्च करने के बाद वैज्ञानिकों ने ये बात उस मिल मालिक से कही कि ऐसा असंभव है कि आदमी के चार हाथ हो जाए। वैज्ञानिकों का ये निर्णय था, अंतिम निर्णय, कि ऐसा संभव ही नहीं है कि एक व्यक्ति के चार हाथ हो जाएं। इसलिए मिल मालिक वैज्ञानिकों से नाराज हो गया। उन्होंने मना कर दिया कि चार हाथ नहीं हो सकते, तो वो उनसे भी नाराज हो गया, खफा हो गया। उसने उन्हें नौकरी से निकाल दिया और अपने आप इस काम को पूरा करने के लिए जुट गया।
वैज्ञानिकों ने जो उसकी मुराद तो पूरी नहीं कर पाए, 4 हाथ नहीं बना पाए, इसलिए उन्होंने मालिक ने नौकरी से निकाल दिया उनको और खुद उस काम को करने का फैसला कर लिया। देखते हैं उसने क्या किया। उसने कटे हुए हाथ मंगवाए, लोगों के कटे हुए हाथ मंगवाए और अपने मजदूरों के फिट करवाने चाहे। हाथ काट देते हैं ना, हाथ काटना भी एक व्यंग्य है यहाँ पर कि एक तरह से लाचार कर देना, व्यक्ति को इतना लाचार कर देना कि वो कहीं का ना रहे, किसी स्थिति में ना रहे। फिर पर ऐसा नहीं हो सका भाई, उसने कटे हुए हाथ मंगवाए, लोगों के फिट, अपने नौकरों के मजदूरों के फिट करवाने चाहे, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाया। फिर उसने मजदूरों के लकड़ी के हाथ लगवाने चाहे, भाई जिंदा हाथ नहीं लगे ना सही तो लकड़ी के ही हाथ लगवाने की कोशिश की उसने, पर उनसे काम नहीं हो सका। लकड़ियों के लकड़ी के हाथ तो लगा लिए, लेकिन लकड़ी के हाथ किसी काम के रहे नहीं, किसी काम को करने के लिए सक्षम नहीं हुए। फिर उसने लोहे के हाथ फिट करवा दिए, पर मजदूर मर गए। इतना सारा प्रयोग किया, लकड़ी के हाथ, लोहे के हाथ, है ना, लोहे की नकेल डाल दी, लगा लीजिए आप, लोहे का स्वाद। ये एक बहुत अच्छी कहानी, प्रतीकात्मक कहानी है ना। मजदूर मर ही गए बेचारे। आखिर एक दिन बात उसकी समझ में आ गई मालिक के कि उसने मजदूरी आधी कर दी और दुगने मजदूर नौकर रख लिए। उसके दिमाग में उसने सारे हथकंडे अपना लिए, मजदूरों को लाचार कर दिया, पंगु बना दिया, बेबस कर दिया। 4 हाथ लगाने की जुगत में जो है लकड़ी के हाथ लगवाए, वो बेकार, लोहे के हाथ लगवाए, नौकर ही मर गए, मजदूर ही मर गए। अब लो क्या किया फिर उसने आधी तनख्वाह देनी शुरू कर दी और एक की जगह एक की तनख्वाह में 2 मजदूर रख लिए, यानी कि जितनी तनख्वाह वो देता था उतनी ही तनख्वाह में डबल लोग हो गए, लोग ज़्यादा हो गए, 2 गुना हो गए। तो ये साजिश एक तरह से मिल मालिकों की, पूंजीपतियों की होती है, जो कि मजदूरों के साथ वो अपनाते हैं। मैं आशा करता हूं इस तरह की इस व्याख्या से आपको छोटे छोटे 2-3 प्रश्न हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखने में बड़ी आसानी हो जाएगी। अब देखते हैं, ये तो इसकी व्याख्या है कि पूंजीपतियों के द्वारा जो मजदूरों का शोषक, एक वाक्य में कहते हैं तो शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, सर्वहारा वर्ग। एक पूंजीवादी दुनिया है, भौतिकतावादी दुनिया है, तो इसमें ये सब चलता है। मजदूर ही रहेंगे, मालिक ही रहेंगे। लेकिन देखते हैं ये भाषा शैली इनकी कितनी है, तो कैसी है। तो तत्सब तद्भव उर्दू मिश्रित खड़ी बोली भाषा है। मुहावरों का प्रयोग करते हैं ये अपनी भाषा में। व्यंग्यात्मक और प्रतीकात्मक शैली का तो ये बहुत ही खूब सुंदर प्रयोग करते हैं। भाषा सरल होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय भारती।